भी हम बात करते हैं एप्सा की, जहाँ पर भी हम बात करते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सो एप्सा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको बहुत मदद करता है आपकी ओवरऑल वेलनेस में भी, क्योंकि एप्सा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके साथ आप अपने जो एग्रीकल्चर से जुड़े कृषि यूजर्स हैं उन्हें आप इस प्रोडक्ट के साथ रीच बेस कर सकते हैं। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो यस, सो यदि हम बात करें एप्सा के बारे में और एप्सा किस तरीके से आप अपने परिवार के साथ इन प्रोडक्ट को एक एंड कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। और एप्सा किस तरीके से हमारी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि एप्सा के इस्तेमाल से आप ना सिर्फ अपनी क्रॉप को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बट साथ ही साथ बहुत सारी पैसे भी बचा सकते हैं। और वो कैसे करेंगे उसके बारे में आज हमारे एप्सा ट्रेनर सत्या ज्योति पांडे आज आप इसके बारे में बताएंगे। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट सत्या हियर एंड सत्या, कैन यू हियर मी? जी सर, आवाज आपकी आ रही है। सो सत्या शुरू करते हैं एंड मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन। यस। स्टार्ट करें सर? जी सत्या। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया अभी कि आज हम बात करेंगे अपने एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में। इसका नाम है एप्सा 80। और जैसा कि आप सभी को जो हमारा लोगो दिखा होगा, एप्सा 80 लगाओ और पैदावार बढ़ाओ। तो जैसे कि एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो बहुत बड़ा एक एग्रीकल्चर का हिस्सा जो हमारे जीडीपी में भी योगदान होता है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ज़्यादातर हमारे फार्मर्स के लिए मैन्युफैक्चर करती हैं और फार्मर्स उनको वो चीज़ें देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एप्सा 80 का सेशन। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एप्सा 80 क्या है। तो एप्सा 80 एमवे का एक प्रोडक्ट है जो कि एक बहुउद्देशीय गुणवर्धक स्प्रे है। अगर इसको हम अंग्रेजी में बात करें तो इसको कह सकते हैं कि एक मल्टीपर्पज स्प्रे है, जो कि किसी भी पेस्टिसाइड्स हो या कीटनाशक हो या फफूंदीनाशक हो या खरपतवार नाशक हो, ठीक है। जब हम इसके साथ में एप्सा 80 को इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो वर्क पावर होती है, जो उनकी मतलब वर्क परफॉर्मेंस होती है, वो काफी हद तक मतलब बढ़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एप्सा 80 को इरिगेशन एड में इस्तेमाल करते हैं तो जो पानी में जो हमारा मॉइस्चर है, जो हमारे खेतों में मॉइस्चर होता है, वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाता है। मतलब इससे क्या होता है कि हमें बार बार अपने खेतों में पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब हमें बार बार अपने खेतों में पानी देने की आवश्यकता नहीं होगी तो निश्चित तौर पे जो हमारे खेतों में लगने वाले जो लागत है वो काफी हद तक मतलब कम हो जाता है। मान के चलिए कि 40 to 50% जो हमारी लागत है वो चाहे वो पेस्टिसाइड्स हो, चाहे वो मतलब फंगीसाइड्स हो या फिर वीडीसाइड हो या फिर फर्टिलाइजर्स हो या फिर इरिगेशन हो, उसमें लगभग 40% जो कॉस्ट है वो लगभग मतलब कम हो जाती है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें कि किस तरीके से काम करता है, जो हमारा एमवे का एप्सा 80 है वो किस तरीके से काम करता है, तो देखिए आज के टाइम पे क्या है कि बहुत सारी कंपनी जो है वो अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनाती हैं और पहले से मतलब बनाती आई हैं। जैसे कि क्या होता था कि अगर आपको कीटनाशक डालना है तो वो किसी और के साथ में मिला करके आपको डालना होता है। अगर आपको फर्टिलाइजर डालना है उसके लिए एक स्पेशली मतलब ना प्रोडक्ट होता था। अगर आपको सिंचाई करना होता है तो उसके लिए पता नहीं कौन कौन सा जेल, हाइड्रोजेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स की जब मतलब फार्मर्स की प्रॉब्लम को देखते हुए एमवे ने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट मतलब बनाया हमारे मतलब किसान भाइयों के लिए, एक ही प्रोडक्ट को आप हर तरीके से और
किसी भी तरीके की केमिकल्स में या ऑर्गेन या इरिगेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जब हम मान लीजिए कि जब हम अपने खेतों में किसी भी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो होता क्या है कि जो पानी होता है वो बूंद के रूप में इकट्ठा हो जाता है। और जब पानी बूंद के रूप में इकट्ठा हो जाता है तो हम स्प्रे करके आगे की तरफ अपना हम निकल जाते हैं। तो जब हम आगे की तरफ निकल जाते हैं और थोड़ी सी भी अगर हवा आती है तो वो पानी बूंद के रूप में जो होता है वो मतलब जमीन में गिर जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो जो बाकी मतलब बची हुई जो पेस्टिसाइड्स होती है जो बूंद के रूप में होती है उनका क्या होता है वो हवा आने पे या मतलब गर्मी की वजह से या धूप की वजह से वो वाष्पीकरण हो जाता है, मतलब वो उनका वेपोरेशन हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी जो पेस्टिसाइड्स है वो लगभग 30% ही वर्क मतलब कर पाती है। तो ये क्यों मतलब कर पाती है? वो इसलिए हो पाता है कि पानी में सरफेस टेंशन होता है, पानी में जो है अब जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं कि सतही तनाव। तो सतही तनाव होने की वजह से ही पानी में बूंद बनने की प्रक्रिया होती है। तो एप्सा क्या करता है कि एप्सा उस पानी के सरफेस टेंशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है, उसको समाप्त कर देता है। तो जैसे ही हम किसी भी पेस्टिसाइड्स का या फर्टिलाइजर्स का या किसी भी केमिकल्स का या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का जब हम स्प्रे करते हैं तो वो एक समान रूप से पूरे प्लांट पे वो फैल जाता है। तो जब वो एक समान रूप से पूरे प्लांट पे मतलब फैल जाएगा, पानी में बूंद नहीं मतलब बनेगी, तो हम किसी भी पेस्टिसाइड्स का अगर स्प्रे अगर हम करते हैं तो वो फर्स्ट ही स्प्रे में 80 to 90% उसका काम हो जाता है। तो इस तरीके से एप्सा 80 का काम होता है। अब अगर इसको हम और अच्छे तरीके से अगर हम जाने तो जैसे कि एक विशेष मतलब एक एलिमेंट होते हैं एप्सा 80 में, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। तो जब वो पानी का सरफेस टेंशन मतलब तोड़ते हैं तो कीटनाशक के छिड़काव में इस्तेमाल किया गया पानी ज्यादा अच्छे ढंग से फैलता है। तो कीटनाशक का फैलाव पहले से कहीं अधिक बेहतर होता है। और जब पहले से अधिक बेहतर होगा तो हमें बेहतर कीट नियंत्रण मिलेगा। और जब बेहतर कीट नियंत्रण मतलब मिलेगा तो हमारी उपज जो है वो पहले से बेहतर रहेगी। अब अगर हम आगे बात करें कि एप्सा 80 को कहाँ पे इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो एप्सा 80 का जो आप मतलब आपको इस्तेमाल करना है वो है कीटनाशकों के साथ में, फफूंदी नाशकों के साथ में, खरपतवार नाशकों के साथ में, निष्पत्रकों के साथ में, और जो फोलियर फर्टिलाइजर्स होते हैं। फोलियर फर्टिलाइजर्स मतलब कि वो फर्टिलाइजर्स कि जिनका हम स्प्रे करते हैं, मतलब वो जैसे कि एनपीके हो गया या कैल्शियम हो गया या सल्फर हो गया, जिंक हो गया, इन चीजों का जहाँ पे हम स्प्रे करते हैं उनको बोलते हैं फोलियर फर्टिलाइजर्स। तो फोलियर फर्टिलाइजर्स के साथ में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा जो हमारा यूजेस है वो है इरिगेशन पे, मतलब कि सिंचाई में। देखिए बहुत सारा हमारा एरिया हमारे भारत का एरिया ऐसा है कि जहाँ जो अनइरिगेटेड है। अनइरिगेटेड का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे लोग खेती नहीं करते, खेती करते हैं लेकिन वो पानी की मतलब कमी की वजह से एक फसल से दो फसल ही मतलब ले पाते हैं, मोस्टली एक ही फसल मतलब ले पाते हैं। तो वहाँ पे एप्सा 80 का बहुत अच्छा इस्तेमाल अ, हो भी रहा है और आगे भी आप लोग मतलब करवा सकते हैं। इसके अलावा गोल्फ कोर्सेज में जो कि ड्राई स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे उनको रोज पानी में देना पड़ता है, मैरिज लॉन हो गया, आपका पार्क हो गया, तो इन सारी मतलब जगहों पे भी वो लोग अपनी घास की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी उसमें लगातार पानी मतलब देते रहते हैं। तो इन चीजों के साथ में भी आप एप्साइटी को इस्तेमाल आप मतलब कर सकते हैं। इरिगेशन की बात करें तो आज हमारे देशों में जो मॉइस्चर लेवल है वो इतना ज्यादा मतलब इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का हमने इस्तेमाल किया। तो वो क्या करते हैं कि जो पानी के से हमारी मिट्टी के अंदर तक मतलब पहुंच नहीं पाता है। सत्या, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लेकिन जब आपकी हम आवाज एप्सा बीच में, 80 को बिफोर सत्या आपकी आवाज बीच में कट रही है, सर आप वो एक बार फिर से। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। अभी क्लियर है सर? जी सत्या, आप क्लियर प्लीज गो अहेड। जी 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 जी। तो जब हम मतलब बिफोर इरिगेशन एप्सा का इस्तेमाल अपने खेतों में हम करते हैं तो क्या होता है कि एप्सा उन मिट्टी को ओपन करता है। तो जब मिट्टी को ओपन हो जाते हैं तो वो बेहतर तरीके से पानी जो हमारा सत्या, पहले से आवाज 4 से 6 इंच नीचे तक हमारी मिट्टी के अंदर पहुंच सका। सत्या सर आवाज। अभी क्लियर है? हाँ जी। जी। तो जो पानी
हमारा मिट्टी में 4 से 6 इंच नीचे तक मतलब पहुंचा था, वो पानी हमारा बाद में एप्सा एटी का इस्तेमाल करने से 9 से 12 इंच नीचे तक मतलब पहुंच जाता है, जिससे कि हमें बार बार अपने खेतों में इरिगेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आइए देखते हैं कि एक डेमो के माध्यम से कि ये किस तरीके से काम करता है, जो हमारा पानी का जो मतलब प्रोसेस है वो किस तरीके से मतलब काम करता है। सत्य आपको अपने जैसे आप कि आप करना होगा। जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि ये जो कार्डबोर्ड हमारे पास में रखा हुआ है, और तो ये मान के चलते हैं कि ये आपके कोई एक खेत है, ठीक है। इसमें अगर आपको पानी देना है तो आप किस तरीके से पानी आप डालेंगे। सत्य आपकी वीडियो नहीं दिखाई दे रही है, आप प्लीज चेक कीजिए, आपका बैंडविड्थ काफी लो है। सर अभी सही है, अभी में दिख रही है। हाँ जी। जी, तो हम दोनों खेतों में बराबर बराबर पानी डालते हैं, ठीक है। हमने दोनों खेतों में बराबर बराबर हमने पानी डाल दिया। अब किसी एक में हम ये देखते हैं कि जब हम एप्सा को इस्तेमाल करते हैं तो उसके रिजल्ट हमें मतलब क्या मिलते हैं। तो ये हम एप्सा को हम डालते हैं किसी एक में, और जस्ट एक बूंद, और आपको देखने को क्या मिला कि एक बूंद डालने के बाद जो पानी है वो हमारे खेतों में फैलना भी स्टार्ट हो गया, और मिट्टी के अंदर तक भी धीरे धीरे मतलब पहुंच गया है। और दूसरा वाला जो खेत है वो अभी भी पानी ऊपर ऊपर ही उसके रुका हुआ है, मतलब कि जब मिट्टी के पोर बंद हो जाते हैं तो पानी हमारा काफी गहराई तक पहुंच ही नहीं पाता। सर आपको वीडियो विजिबल है। सत्य वीडियो काफी ब्लॉक हो रही है आपकी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे सभी व्यूअर्स भी जो आज हमारा इंटरवेंशन को अटेंड कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार बैंडविड्थ अपनी चेक कर लीजिए। ओके बस। एंड आज इस डेमो के माध्यम से जो सत्य आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं वो ये है कि किस प्रकार से एप्सा के इस्तेमाल से आप पानी को ज्यादा अच्छे लेयर तक पहुंचा सकते हैं, जितनी हमारी जमीन को, जितने हमारी सॉइल को रिक्वायरमेंट रहती है। होता क्या है कि पानी हम अपने खेतों में फ्लडेड कर देते हैं, पानी को अपने खेतों में भर देते हैं, और हम सोचते हैं कि वो सही तरीके से हमारे पौधे की जड़ों तक जा रही है। बट एप्सा के इस्तेमाल से वो आपका प्रॉपर उस सतह तक पहुंचेगी जहां तक उसको रिक्वायरमेंट रहती है, ताकि ज्यादा दिन तक आपका मॉइस्चर बना रहे। सो सत्या, आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए ताकि हम सेकंड डेमो देख सके आपका। सर आप देखिए, जो आपने वीडियो अभी आपने देखा हुआ है कि ये किस तरीके से इसका वर्क हुआ। अब अगर हम इन दोनों कार्डबोर्ड को अगर हम हटा देंगे तो अगर मैं आपको दिखा पाऊं इन दोनों कार्डबोर्ड को बेहतर मतलब तरीके से, तो ये पानी जो इसका है इधर से हो करके आर पार हो चुका है। तो इससे इससे ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका क्या रिजल्ट हुआ है हमारे खेतों में, मतलब कितनी गहराई तक ये पानी को लेकर के जा सकता है। अब अगर इनका अगर एक एक लेयर भी अगर आपको हम निकाल करके भी अगर हम दिखाएं तो इसका एक एक लेयर जो है वो आसानी से वो निकल जाएगा, और इसके बिल्कुल अंदर तक पानी बिल्कुल पहुंच चुका है, देखिए। और दूसरे वाले कार्डबोर्ड को अगर हम देखते हैं तो ये इस तरीके से काम करता है। ये देखिए, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। कुछ भी का मतलब कि ये पानी को जहां जैसे हमारे खेत में पानी ऊपर रखा हुआ था वैसे का वैसे रखा हुआ है। दूसरा, एप्सा 80 घोल बनाने में भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे किसान भाइयों को मदद करता है। मतलब कि किसी भी तरह का केमिकल्स हो, जो कि ऑयल बेस्ड आते हैं, पाउडर बेस्ड आते हैं, उनका घोल भी एप्सा 80 अच्छे से बना देता है। वो किस तरीके से काम करता है वो वीडियो दिखाने के लिए हम आपको
एक छोटा सा डेमो भी अभी तुरंत आपको हम करके मतलब दिखाते हैं। इसके बाद में जो इसके और अधिक बेनिफिट्स हैं, जो इसके और अधिक ज्यादा से ज्यादा जो हम कहाँ कहाँ पे एप्सा को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हमें मतलब मिल सकते हैं, ये सारी चीजें अभी हम देख रहे हैं। तो ये देखने के लिए हमारे पास में एक सल्फर पाउडर है जिसको हम बोलते हैं WP सल्फर पाउडर, और ये एग्रीकल्चर ग्रेड का ही है, क्योंकि इसको हम अपने खेतों में इस्तेमाल भी करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। और ये वो सल्फर पाउडर है, आप चाहें तो देख भी सकते हैं तो इसको आप क्लियरली कि ये वो सल्फर है। और इसको जब हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, या फिर हमारे हमारे मतलब जितने भी पाउडर बेस्ड के मटेरियल होते हैं, पाउडर बेस्ड के केमिकल्स होते हैं, उनका अ, उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है उनका डाइल्यूशन बनाने के लिए। तो हम इन दोनों में थोड़ा थोड़ा मतलब डालते हैं और देखते हैं कि इसके साथ में एप्सा 80 का क्या रिजल्ट होता है, कि एप्सा 80 कितनी परसेंट तक इनका घोल मतलब बना सकता है। तो ये इन दोनों को हमने इसमें डाल दिया है, और अब किसी एक को हम अच्छे से मिक्सअप करते हैं। इसको हम मिक्स मतलब कर देते हैं, इसको साइड में पहले हम रख देते हैं और इसको हम मिक्स कर देते हैं। सर वीडियो विजिबल है आपको? जी सर, वीडियो विजिबल है, काफी जबरदस्त डेमो है ये। देखिए हमने इसको काफी देर तक हमने इसको मिक्स करने की कोशिश की है, बट आपको क्लियर दिख रहा होगा कि जितना भी हमने सल्फर इसमें डाला हुआ है वो अभी भी पाउडर के ही रूप में हमारे चम्मच में भी मतलब लगा हुआ है। और साथ ही साथ हमारे हमारे स्प्रे टैंक, हम इसको स्प्रे टैंक मान के चलते हैं, इसको हम ग्लास नहीं मानते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा जो है ना सल्फर पाउडर अभी यहीं पे रखा हुआ है। दूसरे वाले को हम क्या करेंगे, इसको हम साइड में हम कर देंगे, और अब दूसरे वाले को सामने लेकर के आते हैं। इसमें इसको हम मिक्स भी नहीं करेंगे, और बिना मिक्स किए हुए हम इसको मिक्स करने की कोशिश हम करेंगे एप्सा 80 के साथ में। इसमें हम 1 से 2 बूंद डालेंगे, मैं आपको पहले दिखा दूं, 1 से 2 बूंद हम डालेंगे इसमें एप्सा 80 की। देखिए 1 से 2 बूंद हमने डाला इसमें एप्सा 80 की। और अब इसका एप्सा 80 का परफॉर्मेंस देखिए कितनी तेजी से हमारे डाइल्यूशन, हमारा जो केमिकल्स है उसको 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 डाइल्यूट कर रहा है। 100% अभी डाइल्यूट हो जाएगा देखते ही देखते। तो इससे ये साबित होता है कि आपकी खेती में एक बहुत ही माइनर सा लेकिन बहुत ही बड़ा सा खर्चा होता है, और वो खर्चा होता है बार बार आपके कृषि उपकरणों के रख रखाव की। तो वो एप्सा 80 के साथ में बहुत काफी हद तक मतलब कम हो जाता है। बार बार आपको आपके स्प्रे टैंक का नोजल आपको चेंज नहीं करवाना पड़ता। और इसके बाद में जो एक बहुत बड़ा मतलब होता है कि आपका पेस्टिसाइड काम नहीं करता, पेस्टिसाइड्स हमारे पत्तों पे मतलब गिर जाता है, पत्ते हमारे ना जल जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आपको बार बार पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ेगा। क्यों नहीं डालना पड़ेगा? क्योंकि एप्सा 80 आपका जब घोल बेहतर मतलब बनाएगा, तो किसी भी केमिकल्स का जब घोल बेहतर होता है तो वो बेहतर तरीके से हमारी फसल के ऊपर मतलब काम भी करता है। अब अगर इसका अगर डाइल्यूशन देखें हम, तो बेहतर डाइल्यूशन कौन सा है ये आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों में से। लगभग 99.9% डाइल्यूशन इसका हो चुका है, और ये 1% भी इसका नहीं मतलब डाइल्यूशन हुआ है। तो ये इस तरीके से एप्सा 80 मतलब काम करता है हमारे प्लांट में। और सर सॉरी, आज विंटर का टाइम आ गया है, इसलिए पत्ते अरवी के मिल नहीं रहे हैं। तो पत्ते का जो स्प्रे का जो डेमो है वो आने वाले 2-3 महीने तक तो हो नहीं पाएगा। तो अनफॉर्चुनेट मैं वैसे ही मतलब मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि जब हम किसी भी पत्तों के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो पत्तों के ऊपर स्प्रे करने पर पत्ते बूंद के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं पानी जो है बूंद के रूप में हमारे पत्तों के ऊपर इकट्ठा होता है। लेकिन जब हम एप्सा 80 के साथ में करते हैं तो वही काम होता है कि एप्सा 80 पानी के सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देता है, जिससे जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं वो एक समान रूप से हमारे पत्तों पे पूरी तरीके से फैल जाते हैं। तो वो भी एक कारण है कि जो पेस्टिसाइड्स जब बूंद के रूप में बनते हैं, तो वो भी एक कारण है कि हमारे पेस्टिसाइड्स का बार बार हमारे खेतों में इस्तेमाल होना। तो एप्साइटिक उसमें भी लगभग मान के चलिए कि 70 to 80% पेस्टिसाइड्स आपका कम हो जाता है, क्योंकि 30% एक बार में काम करता है बिना एप्साइटी के साथ में। और किसी भी बीमारी को खत्म करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 बार स्प्रे करना पड़ता है। लेकिन जब हम एप्साइटी के साथ में करते हैं तो मैक्सिमम आपको 1 से 2 बार ही स्प्रे करना पड़ेगा।
तो ये है एप्सा 80 का बेनिफिट्स, ये है एप्सा 80 का रिजल्ट। और एप्सा 80 की विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो एप्सा 80 की जो हमारे पेस्टिसाइड्स हैं उनकी उनकी मतलब परफॉर्मेंस को बढ़ाकर बेहतर कीट नियंत्रण में हमारी हेल्प करता है, जिससे कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको अपनी फसलों में पैदावार में बढ़ोतरी मतलब मिलती है। और एप्सा 80 सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि मतलब कम पानी का बेहतर उपयोग निश्चित करता है, मतलब कम से कम पानी में आपका बेहतर उपयोग आपका निश्चित करता है। और ये एक ऐसा मल्टीपर्पज स्प्रे है जो कि पानी के मतलब फैलाव को मिट्टी के भीतर जाने की क्षमता को बढ़ा देता है। और जो हमारे पानी का वाष्पीकरण होता है उसको उसको काफी हद तक मतलब कम कर देता है। ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात है कि एप्सा 80 मतलब जिस खेत में लगातार इस्तेमाल होता है उस खेत में कभी भी किसी भी कृषि उपकरण में कभी भी जंग नहीं लगता है। तो ये तरीके से और जैसा कि अभी आपने देखा कि पाउडर और ऑयल बेस्ड के जो केमिकल्स होते हैं उनको पानी में घोलने में आसानी होती है। ठीक है। और ये एक 100% बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे फार्मर्स की हेल्थ को भी पूरी तरीके से सेफ रखता है। दुनिया के लगभग मतलब कि पिछले 40 से 45 से 50, हाँ लगभग 50 सालों से लगभग एप्साइटी को दुनिया के 70 से अधिक एग्रीकल्चर विश्वविद्यालयों ने परीक्षण किया है और इसको हर फसल की उपज के लिए बेहतर पाया है। ठीक है। तो चाहे वो कपास की फसल हो, गन्ने की फसल हो, आम की फसल हो, अमरूद की फसल हो, चावल हो, प्याज हो, और इस टाइम पे जो मोस्टली फसलें चल रही हैं वो है आलू और गेहूं। गेहूं पे जो हमारा परीक्षण हुआ है वो हुआ है मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालयों में। तो उपज में लगभग 18 से 20% की वृद्धि होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि हमसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं कि सर एप्सा को लगाने से वृद्धि क्यों होती है। तो हमारे एप्सा में कुछ ऐसे हिडन इंग्रेडिएंट भी होते हैं जो कि हमारे उत्पादन क्षमता को काफी हद तक बढ़ाते हैं। इसके अलावा आलू की फसल में लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जो आलू जो आलू का हमारा मतलब परीक्षण हुआ है वो हुआ है मतलब पश्चिम बंगाल में विधानचंद कृषि विश्वविद्यालयों में। और प्याज की खेती में भी लगभग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कार्बेंडाजिम के साथ में जो हमारा परीक्षण हुआ है वो भी हुआ है पश्चिम बंगाल में विधानचंद कृषि विश्वविद्यालयों में। तो प्याज की खेती में भी लगभग 15% तक की वृद्धि होती है। इसके अलावा अगर हम और सारी फसलों के बारे में मतलब बात करें तो वो चाहे हमारी फूल की फसल हो, चाहे हमारी फल की फसल हो, चाहे चाहे हमारी सब्जियों सत्या, की पोटैटो की फसल के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आलू की फसल में आज की डेट में कैसे मदद करेगा एप्सो। सर आलू की फसल में मोस्टली लोग इस टाइम पे जो मतलब काम हो रहा है वो होता है फफूंदी नाशक का स्प्रे लोग करते हैं। फफूंदी नाशक जो कि पाउडर बेस्ड होता है, तो उसको जो अभी हमने आपको सेकंड डेमो दिखाया वो एक तरीके से जब उसका घोल बेहतर होता है और फफूंदी नाशक पाउडर बेस्ड होता है तो वो एक तरीके से बेहतर काम करता है। ठीक है सर। इसके अलावा जब हम मतलब फफूंदी नाशक जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब हो गया, क्लोरोथायोनिल हो गया, तो ये सारी चीजें जब हम अपने खेतों में किसी भी मतलब ये फंगिसाइड्स का स्प्रे करते हैं तो फंगिसाइड्स का काम ये होता है कि जब रात में मतलब पाला गिरता है तो पाले से बचाने के लिए लोग फफूंदी नाशक का स्प्रे करते हैं। लेकिन कई बार मतलब ऐसा भी देखने में आया है, कई बार नहीं बहुत बार देखने में आया है कि जो ओस आती है रात में, तो ओस और पाला जब रात में आता है तो वो फफूंदी नाशक को वॉश कर देता है। ठीक है। जब वो वॉश हो जाता है, जब वो धुल जाता है तो वो फफूंदी नाशक पूरी तरीके से बेकार हो जाता है। लेकिन अगर आपने एप्सा 80 के साथ में मिला करके फफूंदी नाशक का अगर आपने इस्तेमाल किया है तो वो कभी भी वॉश नहीं होगा। लगभग 1 महीने तक एप्सा 80 उस प्लांट के ऊपर बना रहेगा। तो और वो पत्तों के अंदर तक एप्सा 80 उस फफूंदी नाशक को लेकर के जाता है। तो जब पत्तों के अंदर तक लेकर के जाता है तो वो पाले से जो नुकसान होता है ना वो लगभग 90% 95% तक मतलब कम हो जाता है। तो जब वो कम होगा तो हमारी फसल जब बिल्कुल हेल्थी रहेगी तो उत्पादन तो हमारा बिल्कुल ही मतलब बढ़ जाएगा। राइट। सत्या, अगला सवाल है कि किस तरीके से और कितनी मात्रा में एप्सा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये थोड़ा सा आप स्टार्टिंग फ्रॉम पहले इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे बताइए कि इरिगेशन में कैसे एप्सा का इस्तेमाल करना है। इरिगेशन में देखिए सर, इरिगेशन में 2-3 तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले तो हम ये बताते हैं कि अगर आपको खेत में मॉइस्चर क्रिएट करना है, मॉइस्चर अगर आपको खेत में बनाना है तो आपको 160 ml 160 ml एप्सा को
80 से 100 लीटर पानी में घोल बना करके और सीधी मिट्टी पे पानी देने से पहले 12 घंटा पहले आप मिट्टी पे स्प्रे कर दीजिए और स्प्रे करने के 12 घंटे के बाद में अपने खेतों में पानी डाल दीजिए। तो जो मॉइस्चर आपका 7 दिन या 10 दिन रुकता था, अभी का तो नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारा फरवरी मार्च के बाद में जो समय आएगा, उसमें काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करेगा। इस मौसम में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, अगर मॉइस्चर अगर आपके खेत में है, तो जो पाले का असर है, वो काफ़ी हद तक मतलब कम हो जाता है, ख़ास करके आलू की फसल में। आलू में अभी तक लगभग लोगों ने 2-3 पानी लोग मतलब दे चुके हैं। अभी आज सुबह ही मेरी एक लीडर से बात हो रही थी, लीडर्स कम फार्मर भी थे वो, तो उन्हीं से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं 3 बार पानी दे चुका हूँ आलू की फसल में। तो जल्दी-जल्दी पानी इसीलिए देते हैं कि जो टेम्परेचर में अचानक से ही बदलाव आया है कि ठंड बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गई है। तो ठंड के बढ़ने से क्या होता है कि पाले का असर बढ़ जाता है। तो उसके लिए जब आप एब्साइटी के साथ में इरिगेशन करते हैं, तो वो मॉइस्चर लगभग बना रहता है। तो मॉइस्चर बना रहेगा तो पाले का असर बहुत हद तक मतलब कम हो जाएगा। तो इरिगेशन में आपको 160 एमएल एप्सा को 80 से 100 लीटर पानी में घोल बना करके 1 एकड़ खेत को पानी देने से 12 घंटे पहले आप इसका स्प्रे कर दीजिए। उसके 12 घंटे के बाद में आप अपने खेतों में पानी डाल दीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपके खेत में कोई फसल अगर खड़ी है, तो खड़ी फसल में आप स्प्रे नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जब भी आपको खेतों में पानी देना हो, उसके 8 से 10 घंटे पहले 8 से 10 घंटे पहले रेत में या मिट्टी में एब्सा 80 को आप मिलाइए, सेम क्वांटिटी में। और जैसे आप हम लोग यूरिया अपने खेतों में डालते हैं, उसी तरीके से इसका खेतों में आप छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद में अपने खेतों में पानी डाल दीजिए। तो वो भी लगभग 70 टू 80% हमारा वर्क मतलब कर जाता है, मतलब बेहतर काम वो भी करता है। तीसरा तरीका जो हमारे कई किसान भाई कर रहे हैं कि वो यूरिया में एब्सा 80 को मिला करके और अपने खेतों में उसको वो डाल देते हैं। तो ये भी एक तरीका बेहतर है। दूसरा जो डोज़ के बारे में हम बात करें कि जो पेस्टिसाइड्स है, तो कीटनाशक और फोलियर फर्टिलाइज़र, आप ध्यान से सुनिए, कीटनाशक और फोलियर फर्टिलाइज़र्स मतलब वो फर्टिलाइज़र्स कि जिनका हम स्प्रे करते हैं। अगर आपको इन दोनों में से किसी को भी अपने खेतों में स्प्रे करना है एब्सा 80 के साथ में, तो आपको जो एब्सा 80 की मात्रा रखनी है, वो आपको 5 एमएल प्रति 15 लीटर पानी में घोल बना करके आपको स्प्रे करना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ, 5 एमएल प्रति 15 लीटर पानी में घोल बना करके आप स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप फफूंदी नाशक और खरपतवार नाशक के साथ में अगर आपको इस्तेमाल करना है, तो आपको 20 एमएल प्रति 15 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे आपको करना चाहिए। ओवर टू यू सर। सो सत्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन आता है आपका रिगार्डिंग वेजिटेबल्स की, और स्पेशली आज की डेट में यदि हम बात करें तो वीट का जिस तरीके से समय चल रहा है और इस समय में हम यूरिया की डाल रहे हैं, तो उस समय में आप एप्सा कैसे सजेस्ट करते हैं, कितनी मात्रा, क्वांटिटी बताना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग क्वांटिटी को लेकर वेरी करते हैं। और मेरा एक और सवाल भी है किसान भाइयों की तरफ से, क्या ये जमीन के जितना वाटर की होल्डिंग होती है उसके साथ वेरी करता है? यानी कि कोई किसी जमीन में पानी ज्यादा देर तक ठहरता हो तो वहां पे क्या हमें कम एप्सा का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर किस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे सत्या? सर जिस खेत में मॉइस्चर मेंटेन हो सकता है बिना एप्सा के साथ में, तो वहां पे मैं फार्मर्स को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि लगाने से एप्सा लगाने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, बट एक तरीके से उनकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी बढ़ सकती है। तो वो इरिगेशन में इस्तेमाल ना करें, वो फर्टिलाइजर्स के साथ में करें, वो पेस्टिसाइड्स के साथ में करें। तो जैसे कि बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे इरिगेटेड एरिया है, जहाँ पे पानी की उपलब्धता बनी रहती है, और खास करके पानी उस खेत में अगर एक बार पानी अगर आप डाल दीजिए तो लगभग 15 दिन तक उसमें स्टोर हो जाता है, मॉइस्चर बन जाता है बिना एप्सा के साथ में। तो उसमें इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते मिट्टी पे, तो वो यूरिया के साथ में कर सकते हैं, क्योंकि जाएगा तो मिट्टी में ही। वो और सारे फर्टिलाइजर्स में कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी ग्रेनुअल फर्टिलाइजर मतलब दानेदार फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, चाहे वो यूरिया हो या फिर डीएपी हो या फिर एनपीके हो, 1 एमएल में 1 किलो में 1 एमएल एप्सा के साथ में आपको अपने खेतों में डालना है। फर्टिलाइजर्स के साथ में जो ग्रेनुअल फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया, डीएपी, तो उनके साथ में आपको पर केजी पर एमएल ये इसके साथ में आपको डालना है।
दूसरा, गेहूं की फसल की जो बारे में आप अभी सर आपने मुझसे पूछा, गेहूं की फसल में भी सेम सेम क्वांटिटी है। किसी भी फसल में फर्टिलाइजर्स की क्वांटिटी सेम ही रहेगी एफसाईटी के साथ में। और वीडी साइट के साथ में जो हमारा हमारा जो परीक्षण हुआ है वीडी साइट का मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों में, तो वहां पे हमने क्या पाया है कि एक्सा 80 के साथ में 3 तरीके के फर्टिलाइजर्स सॉरी वीडी साइट के साथ में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आइसोप्रोटोन, 2,4-D और क्लोरिनोफॉफ। लेकिन जो हमें सबसे बेस्ट रिजल्ट मिला है वो हमें मिला है क्लोडिनोफॉफ के साथ में। क्योंकि सर आप तो गुड़गांव हरियाणा से आते हैं, दिल्ली के बॉर्डर से, तो आपको पता है कि आपके यहाँ मंडूसी एक कोई घास होती है, करेक्ट। मंडूसी होती है। जी मंडूसी जी जो होती है वो एक एक बार स्प्रे करने पे मतलब नहीं जाती है। खास करके जी। वो जो सोनीपत पानीपत वाला कुरुक्षेत्र का जो अम्बाला का एरिया है वहाँ पे बहुत ज्यादा बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। तो अगर आप एप्सा 80 के साथ में वीडीसाइड्स का मतलब कि क्लोडिनोफॉफ का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो मोस्टली एक ही स्प्रे में पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि वो बार बार वीडीसाइड का स्प्रे करते रहते हैं। तो जब वीडीसाइड एक बार स्प्रे करने पे नहीं खत्म होती है तो प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम्स क्या होती है कि वो पौधों का जो ब्यास है, जो पौधों की जो मतलब मोटाई है वो हो नहीं पाती। तो इस तरीके से जब आप एप्सा 80 को इस्तेमाल करते हैं तो वो बेहतर तरीके से मतलब हमारे वीडीसाइड्स को एक मतलब समाप्त करती है। तो गेहूं की फसल में अगर आप एप्सा 80 को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्लोडिनोफॉफ के साथ में। क्लोडिनोफॉफ एक मतलब टेक्निकल नेम है, ब्रांड नेम कंपनी का बहुत सारी कंपनियां मतलब बनाती हैं, वो अलग अलग नाम से मतलब बनाती हैं। लेकिन क्लोडिनोफॉफ के साथ में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा एप्सा 80 का। ऑलराइट। सत्य, अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। बैगन की जब फसल होती है तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि उसमें बीमारी बहुत ज्यादा लगती है, उसमें कीड़े बहुत ज्यादा जल्दी लगते हैं, राइट। और स्पेशली टमाटर की फसल में भी। तो इसमें एप्सा किस तरीके से मदद करे और कितनी सेविंग करने में मदद करेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। डेफिनेटली सर, बैगन और टमाटर के जो फल होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और क्यों करना पड़ता है ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि वो फल इतने चिकने होते हैं कि अगर आप किसी भी पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करेंगे तो वो बूंद बन के और तुरंत नीचे मतलब गिर जाएगा, तो दवा उस पर काम ही नहीं कर पाती। लेकिन जब हम एप्साइटी का इस्तेमाल करते हैं तो पानी का सरफेस टेंशन एप्साइटी ब्रेक करता है, जिससे कि हम जैसे ही किसी भी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो वो उस पूरे प्लांट को भिगो देता है अच्छे से। मतलब मतलब पानी और पेस्टिसाइड्स का पेनिट्रेशन बेहतर करता है, जिससे कि उस पौधे के किसी भी हिस्से में अगर बीमारी होगी या कीट होगा या फल में होगा तो वो एक ही बार में पूरी तरीके से वो समाप्त हो जाएगा, तो जिससे हमें बार बार अपने खेतों में स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। राइट। मस्टर्ड की फसल में किस तरीके से इस्तेमाल होता है एप्सा, उसके बारे में बता दीजिए। मस्टर्ड की फसल में सर फर्टिलाइजर्स के साथ में इस्तेमाल होता है। मोस्टली मस्टर्ड की फसल में हमारे उत्तर भारत में तो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं के बराबर ही होता है। केवल उसमें सल्फर लोग डालते हैं, कैल्शियम डालते हैं और नाइट्रोजन देते हैं, एनपीके वगैरह डालते हैं। तो इन्हीं सारी मतलब फर्टिलाइजर्स के ही साथ में आप इस्तेमाल आपको करना है। और यहाँ पे मैं बता दूं सर कि किसी भी फसल का मतलब चाहे वो फूल की फसल हो, फल की फसल हो, या हमारे मतलब किचन गार्डन हो, हमारे जो नर्सरीज हैं, उन सब में एप्साइटी इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो सब में एक ही जैसा है। राइट। सत्या, मैं कुछ यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट्स का ये भी सवाल था कि फूलों की खेती में किस प्रकार से एप्सा का इस्तेमाल होता है। फूलों की खेती में जब वो फूल के मतलब पौधे की रोपाई करते हैं तो वो एक विशेष घोल जो होता है फफूंदीनाशक का, उसमें वो डिप करके और प्लांट को मतलब अपनी जमीन में रोपाई करते हैं। एक तरीके से वो प्लांट के बीज मतलब प्लांट को ट्रीटमेंट करते हैं फफूंदीनाशक के साथ में। तो उसी फफूंदीनाशक के घोल में आप एप्साइटी को मिलाइए, जो भी पानी की क्वांटिटी हो वही मतलब 20 लीटर में और 20 ml के रेशियो में, और उसके बाद में आप उसको डिप करके अपने खेतों में लगाइए। दूसरा क्या है कि अगर आपको फर्टिलाइजर्स देना है तो एप्साइटी के साथ में आपको देना होगा। तो मतलब प्रोसेस सेम है सर, कोई ऐसा स्पेशल प्रोसेस नहीं है कि आपको अगर फूल में डालना है तो आपको कोई अलग तरीके का फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ कोई रिकमेंडेशन नहीं है हमारी तरफ से, आप नॉर्मली ही आप कर सकते हैं। सत्या, यहाँ पे ना एक सवाल है, बिकॉज आजकल वीट का काफी ज्यादा हो रहा है। तो उसमें अमित सर का सवाल आ रहा है कि क्या हमें जितना यूरिया का इस्तेमाल करना है उसका आधी क्वांटिटी इस्तेमाल करना है एप्सा की,
या एक बार आप उसकी विधि बता दीजिए सत्या, बहुत इजी हो जाएगा सबके लिए। श्योर सर। देखिए, यूरिया की क्वांटिटी आधी करने के लिए हम तो कह नहीं सकते, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो अगर आपने आधी कर दी तो आपको कोई भी उसमें रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप 2 बार 4 बार आप पहले नॉर्मल इस्तेमाल कीजिए, 1 किलो में 1 ml एप्सा के साथ में। अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी अभी अब हम फर्टिलाइजर्स को और मतलब हम माइनस कर सकते हैं 2%, 5% या मोस्टली मतलब 10 या 30% तक, तो आप माइनस भी मतलब आप ना कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। माइनस भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एप्सा 80 उनकी वर्क पावर को बढ़ा देता है। तो निश्चित तौर पे आप कर भी सकते हैं, लेकिन मेरा जो मतलब एडवाइस है कि आप मत करिए पहली बार में, क्योंकि आपकी पूरी पूंजी मतलब लगी हो रही है आपकी फसल के साथ में। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, आप जब रेगुलर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप धीरे धीरे चाहेंगे तो माइनस भी आप मतलब कर सकते हैं। राइट। सत्या, एक और सवाल है, और ये सवाल लास्ट सवाल है। तो राजस्थान में कौन कौन सी फसलें इस समय में ग्रोथ पे है, और उसमें कौन कौन सी कितना एप्सा डालना चाहिए, तो आप उसमें बता दीजिए। और देन उसके बाद सरसों और चने के बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, चना चना भी है सर वहाँ पे, सरसों भी है, मटर भी है राजस्थान में। तो जितनी भी फसलें ग्रो और इस्तेमाल करने का जो प्रोसेस है वो सेम ही है। उसमें मोस्टली जो पेस्टिस बोरर मतलब लग जाते हैं, तो फ्रूट बोरर में एप्साइटी के बिना कोई भी दवा काम ही नहीं करेगी, चाहे वो अरहर की फसल हो या चने की फसल हो, क्योंकि वो लटक जाते हैं जो उनके फल होते हैं, और उन फल के अंदर तक जब तक वो दवा मतलब नहीं पहुंचती है, तब तक वो फ्रूट बोरर पूरी तरीके से वो समाप्त नहीं होते। तो जब हम एप्सा को इस्तेमाल करते हैं तो एप्सा उनकी फलियों को पूरी तरीके से भिगा देता है। तो जब उनकी फलियां पूरी तरीके से पेस्टिसाइड से भीग जाती हैं, तो उनका रोग नियंत्रण पहली बार में लगभग 80 to 90% होता है, जिससे कि उनको बेहतर उपज मतलब मिलती है। ओके, सो सत्या, लास्ट सवाल वो है, होम गार्डन में किस तरीके से एप्सा का इस्तेमाल करें। होम गार्डन, किचन गार्डन, पेट और आपका टेरेस फार्मिंग में जितना आप आपके पास पे जितने भी प्लांट्स हैं, आप जो हमारा एमवे होम केयर की जो बोतल होती है, उसमें आप मतलब 1 ml एप्सा, 1 ml एप्सा, क्योंकि 500 आई थिंक 500 ml की होती है बोतल हमारी। तो 500 ml जी। में 1 ml एप्सा को आप ऐड कीजिए, और आपकी जो गमले की मिट्टी है या मतलब कोकोपीट है, उसमें सीधे ही स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद में आप कोई बायो फर्टिलाइजर डालते हैं, उसके ऊपर से आप डाल दीजिए, फिर पानी आप दे दीजिए। तो जो एप्सा का जो पेनिट्रेशन होगा हमारे कोकोपीट या जो मिट्टी के अंदर, वो बिल्कुल नीचे तक जाएगा, रूट्स तक जाएगा। और एप्सा एटी का इस्तेमाल करने से रूट्स का काफी अच्छा सा डेवलपमेंट होता है, बहुत ही बेहतर डेवलपमेंट होता है। तो जब हमारे किसी भी प्लांट में, चाहे वो खेत के प्लांट हो या हमारे गमले के प्लांट हो या हमारे मतलब नर्सरीज हो, जब उनका रूट्स का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, तो वो एक बेहतर तरीके से मतलब हमारी जो प्लांट होगी वो ग्रो करेगी। थैंक यू सो मच सत्या। और मैं चाहूंगा कि एक बार आप यहाँ पे अपना लिख दीजिए, नीचे अपना नंबर लिख दीजिए, सो दैट बहुत सारे लोग आप